धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जमीन के बदले नौकरी यानी लैंड फॉर जॉब के मामले में तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव समेत 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 12 जुलाई को अदालत इस चार्जशीट पर पहली सुनवाई करने जा रही है, जिसके बाद तेजस्वी यादव को अपने ओहदे पर, अपनी सीट पर, अपनी पोजीशन पर यानी कि डिप्टी सीएम बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। इस बात को लेकर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के साथ मिलकर एक हंगामा बर्पा कर रखा है और खबर चला रखी है कि साहब इस मामले को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने 2009 में उठाया था और वही जेडीयू आज आरजेडी के साथ इस मुद्दे पर खड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन कोई भी भोंपू मीडिया का दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार यह नहीं बता दिखा रहा है कि लल्लन सिंह भाई जो 2009 में इस मामले को उठा रहे थे वो अब 2023 में इस मामले पर जेडीयू आरजेडी का गठबंधन है, वहां सरकार चल रही है, क्या बोल रहे हैं। तो हम आपके सामने एक एक तस्वीर रखने की कोशिश करेंगे इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई और आपको बताएंगे कि दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार कैसे चिल्ला रहे हैं, सुशील मोदी जो हैं वो क्या राग गा रहे हैं और इसके अलावा लल्लन सिंह ने किस तरीके से इन सबको बेनकाब करके रख दिया है। तो पहले हाल मीडिया का। सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब के मामले में दूसरी चार्जशीट दायर की है और खास बात यह है कि इसमें तेजस्वी यादव का नाम पहली बार शामिल हुआ है। इसके बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू यादव और उनके परिवार पर करारा प्रहार किया है। सुशील मोदी ने कहा है कि इस घोटाले में लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। बिल्कुल, और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर हमला। तेजस्वी के बहाने नीतीश कुमार से सवाल किया है कि क्या नीतीश में नैतिकता बची है। सुशील मोदी ने यह सवाल किया है। 2017 में जवाब की मांग और अब बात को घुमा रहे हैं। सुन लिया आपने, दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जबान तराशी करते हुए बता रहे हैं पुख्ता सबूत मिल गए हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। खूब ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लगा के, फुल स्क्रीन ग्राफिक्स लगा लगा के चलाया जा रहा है और खूब ताबड़तोड़ इंटरव्यूज पर इंटरव्यूज किए जा रहे हैं सुशील कुमार मोदी के। अब सुशील कुमार मोदी कितने सुशील हैं आप इन्हीं की जबानी सुन लीजिए। जमीन के बदले रेलवे की नौकरी दिलाने के मामले में आज तेजस्वी यादव के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है। ये वही मामला जिसके सारे कागजात जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लल्लन सिंह ने सीबीआई को उपलब्ध कराया था। जब प्रधानमंत्री से मनमोहन सिंह थे उसी समय श्री शरद यादव और श्री लल्लन सिंह इन लोगों ने ज्ञापन दिया था कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे और इस मामले में लालू राबड़ी पहले से चार्जशीटेड है, बेल पर है और इसी मामले में तेजस्वी यादव पर जो आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है, जो कि दिल्ली के अंदर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का 150 करोड़ का मकान जिसको एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से मात्र 4 लाख रुपए में खरीद दिया गया था। ये पूरा मकान 150 करोड़ का इसी रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले से जुड़ा है और इसमें उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है और इसका विपक्षी एकता की बैठक से कोई संबंध नहीं है। विपक्षी एकता की बैठक तो अभी हाल में हुई, जबकि ये मामला पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के लोग इन बातों का जवाब दें और इसको बिना मतलब विपक्षी एकता की बैठक से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं। सुन लीजिए, सुन लिया आपने कितनी सुशीलता के साथ अपनी बात को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को उठाने वाले लल्लन सिंह थे और लल्लन सिंह अब इस मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो लल्लन सिंह कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने 3 मिनट का एक वीडियो बयान जारी कर दिया और पॉल पट्टी खोल के रख दी खुद को सुशील बताने वाले इस मोदी की और भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की। सुन लीजिए लल्लन सिंह को। और जो चार्जशीट फाइल हुआ है वो कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग बहुत दिन से इस बात को जान रहे थे कि वही होगा, क्योंकि जिस आरोप पर उन पर चार्जशीट दायर हुआ उस आरोप पर सीबीआई इसके पहले 2 बार जांच करके यह बता चुकी है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं। अब ये 2022 के अगस्त में जब महागठबंधन बना फिर से और हम लोग उस महागठबंधन में शामिल हुए तब से ये काम शुरू हुआ है। तो जो उनके तोते हैं उनको जो इस्तेमाल करने का जो तरीका था
वो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने तोते को शिक्षा दे के कान में अपना शिक्षा दिया और उसको उड़ाया। तो ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। ये आप आश्चर्य है, एक तरफ प्रधानमंत्री 5 दिन पहले कह रहे हैं कि पूरे एनसीपी के जो नेता हैं वो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए हैं, वो भाजपा के मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, इसलिए उन आरोपों पर, जिन आरोप को 2 बार सीबीआई जांच करके खारिज कर चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। ये सब लोग जान रहा है कि क्या कर रही है केंद्र की सरकार, लेकिन देश की जनता सब देख रहे हैं। आप एक तरफ भ्रष्टाचारियों को सम्मानित कर रहे हैं, अपने वॉशिंग मशीन में धुलवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन में विपक्षी एकता में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, उन पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। तो ये डराने धमकाने से और तेजस्वी प्रसाद यादव की बड़ा बहादुर आदमी है। वो सब इन सब चीजों को जान रहे थे कि उन पर क्या होने वाला है। उनको भी इस बात का अंदेशा था कि क्या होगा। वो बातचीत में कहते थे कि यही होना है, इसलिए जो करना है उनको वो करते रहे। देश की जनता 2024 में अपना हिसाब चुका। इसमें लगता है कोई साजिश कर रहा है उनको बदनाम करने की। काहे का बोला है, तो फंसाने का पूरे केंद्र सरकार का जो पालतू तोतों का इस्तेमाल करके जो विपक्ष के नेताओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि तुमको फंसा देंगे, उसी का है। लोकतंत्र कहां बचा है? लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है आजादी बोलने की, आजादी काम करने की। तो सारे स्वतंत्रता खत्म हो रहे हैं, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपने नियंत्रण में रखें, पूरे देश के मीडिया में को अपने नियंत्रण में रखें। जो मीडिया से वो चाहते हैं वही मीडिया से चलवाते हैं, वही खबर मीडिया में चलती है जो उनके मन के लायक आए। तो इसलिए ये सब काम सब लोग कर रहे हैं, ये सब लोग जान रहा है, हम सब लोग जान रहे हैं। और कोई नई घटना हम लोग के लिए अप्रत्याशित नहीं है कि बहुत अचानक कुछ हो गया। ये सब हम लोग 6 महीना से जान रहे थे कि यही होगा। सुन लिया आपने लल्लन सिंह को। तो लल्लन सिंह ने कैसे बताया कि इस मामले की जांच 2 बार पहले सीबीआई कर चुकी है, दोनों बार उसने फाइल बंद कर दी, उसको कुछ मिला ही नहीं केस के अंदर। लेकिन जैसे ही पिछले साल उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर, यानी कि बीजेपी को लात मारकर, या बीजेपी जो धोखाधड़ी करना चाह रही थी, महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने किया, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी ने किया, वो जेडीयू के साथ करना चाह रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने पहले से ही आरसीपी सिंह के पत्ते काट डाले, उसको नहीं बनने दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया उसको नहीं बनने दिया, एकनाथ शिंदे, और उसके बाद आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन बनाकर सरकार बना ली। उसी के बाद इस मामले को फिर से उठाया गया और अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। पहले से इस चीज का आभास था, और जिस तरीके से जेडीयू स्टैंड लेके इस पूरे मुद्दे पर खड़ी हुई है, देखना दिलचस्प होगा कि खड़ी रहेगी। और दूसरे तेजस्वी यादव, जो हमेशा से उनका परिवार ऐसी तमाम चीज़ों से जूझता रहा है, वो इन चीज़ों से जूझकर इस बार कैसे निकलेगा, या महाराष्ट्र के बाद से अपने हौसले बुलंद करके डाकाजनी लूटमारी करके सत्ता हथियाने की आदी बन चुकी भारतीय जनता पार्टी क्या बिहार में भी डाकाजनी और लूटपाट करने में कामयाब हो पाएगी? और ये चार्जशीट, ये केस उसके लिए असल जो है सबब बनेगा। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।